हेलो गाइस, आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ज्योग्राफी का है 70 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपका सही होगा। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ ये बात है, आपको ध्यान देना है, जिसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। कितने क्वेश्चन का आंसर आपको सही देना है? 35 क्वेश्चन का। 70 में से 35 क्वेश्चन का सही देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? डोभर पतन। क्या लिखा हुआ है? डोभर पतन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डोभर पोर्ट। क्या बोलेंगे? डोभर पोर्ट इज। डोभर पोर्ट क्या है? पैकेट पोर्ट है, या ऑयल पोर्ट है, या नेवल पोर्ट है, या पैसेंजर पोर्ट है? आपका इसका आंसर देना है। ठीक है, डोभर पोर्ट क्या है? डोभर पोर्ट है आप पैसेंजर पोर्ट। यहाँ से क्या होता है? पैसेंजर का आवाजाही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है। डोभर पोर्ट है कहाँ, अगर आपसे पूछ दिया गया तो ये इंग्लैंड में। कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? धार्मिक नगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मक्का एंड मदीना धार्मिक नगर है, वाराणसी भी धार्मिक नगर है, और जगन्नाथपुरी भी एक धार्मिक नगर है, लेकिन मुंबई क्या है? धार्मिक नगर नहीं है। ठीक है, धार्मिक नगर का मीन्स यहाँ बोल रहा है क्या? जहाँ बड़े बड़े मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं पूजा के लिए, धर्म स्थल के लिए, वैसे में। ठीक है, उस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह क्या है? लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिया कौन है? हिंदू है, ऑफकोर्स हिंदू ही है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान देना, 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। आपको ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो। ठीक है, निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी मीन्स क्या होता है? क्या होता है आपको पहले ये जानना। डेंसिटी मीन्स हो जाएगा यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर एरिया में, पर मीटर स्क्वायर एरिया में या पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं, उसी को क्या कहेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। क्या कहेंगे? डेंसिटी। फिर से एक और रिपीट कर रहा हूँ, पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने पॉपुलेशन रहती है या जितने नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं, उसी को ही क्या बोलेंगे हम लोग? डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंसिटी। और इसी में सबसे अधिक कौन लाया है? बिहार है। क्या? बिहार। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है? क्या बोला गया? निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द न्यू फ्लावर? क्या बोला गया? न्यू फ्लावर। जो आपका आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा। अगला सवाल क्या हो गया? पैट्रिक गिडिस का संबंध किससे है? पैट्रिक गिडिस इज रिलेटेड टू व्हाट? ये आपको ध्यान देना। पैट्रिक गिडिस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है। किससे? श्रीनगर में से। किससे? श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से। ओके, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण शिक्षा है, विवाह है, रोजगार है, या वाणिज्य है? आपको ये बताना है। ठीक है, ऐसे भारत में स्पेशली पूछा गया तो वो तो होगा विवाह। क्या होगा? विवाह होना चाहिए। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में साक्षरता दर हम लोग सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरल में। कहाँ है? केरल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंटोनमेंट टाउन? क्या बोला गया? कैंटोनमेंट टाउन मीन्स कौन छावनी नगर है? ये बात आपको ध्यान है। कहाँ है? अंबाला में। क्या? अंबाला। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। ये बात ध्यान देना, अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल टाउन? ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी के एक आईआईटी कॉलेज है, रुड़की आईआईटी रुड़की भी एक क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल क्या है? लिबरिका संबंधित है। लाइब्रेरिका किससे संबंधित है? लिबरिका एक क्या है? लिबरिका एक कॉफी है। क्या है? कॉफी है। ठीक है, कॉफी का नाम है लिबरिका। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? लीडिंग स्टेट इन सोयाबीन प्रोडक्शन इज व्हाट? ठीक है, आपको ये बताना है। लीडिंग स्टेट कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य, लीडिंग स्टेट इन कॉफी प्रोडक्शन इज व्हाट? आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। कौन हो जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? ऑफकोर्स ये कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम। ठीक है, अमन तथा बोरो संबंधित है किससे? ये जो अमन तथा बोरो है क्या है? चावल का नाम है। ठीक है, अमन तथा बोरो क्या है? चावल का नाम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइस, चावल। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था?
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन 1986 मीन्स 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ठीक है, आपको क्या बताना है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। काकरपारा किस राज्य में स्थित है? काकरपारा, ये बात ध्यान देना आपको, काकरपारा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। नरोरा इज फेमस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। नरोरा फेमस ही है किसके लिए? न्यूक्लियर पावर प्लांट। नरोरा है कहाँ? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। आपको ये बात ध्यान देना है। विच ऑफ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? थोरियम का जो लीडिंग प्रोड्यूसर वो कौन है? वो है केरल। क्या है? केरल, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र, ठीक है। मणिकर्ण प्रसिद्ध है किसके लिए? मणिकर्ण प्रसिद्ध है जियो थर्मल एनर्जी के लिए। किसके लिए? जियो थर्मल एनर्जी के लिए। ये आपको ध्यान रखना, जो भूपातीय ऊर्जा, ओके। बाबू बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है किसके लिए? आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट इन शुगर प्रोडक्शन? निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में? कर्नाटक में भद्रावती है। क्यों? बोकारो तो कर्नाटक में नहीं पड़ता, आसनसोल भी कर्नाटक में नहीं पड़ता है, दुर्गापुर भी कर्नाटक में नहीं पड़ता है। बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो हो गया गुजरात। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ब्रंट लैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से। हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? हरिके जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? आपको ये आंसर देना है। क्या बोला गया? हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? वो है आपका पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में। भारत में प्रथम पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? मुंबई टू थाने। किस मार्ग पर? मुंबई से थाने। भारत में वायु परिवहन कब स्टार्ट हुआ था? वायु परिवहन कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था आपका 1911 में। कब हुआ था? 1911, 18 फरवरी 1911। उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है? ये आपको बताना है। वो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किससे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। हजीरा किस राज्य में है? हजीरा जो है वो किस राज्य में? वो है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। इनमें से कौन गुजरात का पतन है? विच ऑफ दिस इज अ पोर्ट ऑफ गुजरात? वो है कांडला पोर्ट। क्या है? कांडला पोर्ट, ठीक है। आपको ये बात ध्यान है, कौन है? कांडला पोर्ट, ठीक है। टूटिकोरिन तमिलनाडु में है, पैरादीप उड़ीसा में, इन्नौर तमिलनाडु में है। मैंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड, मैंगलोर कहाँ है? केरल। केरल में, ये कर्नाटका में। आंसर है कर्नाटका में। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरिड थ्रू किससे होता होगा? किससे होता होगा? पाइपलाइन से, समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, वो होगा समुद्री मार्ग से। किससे? समुद्री मार्ग से। शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? वो है वो शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? स्मॉग इज एसोसिएटेड विद विच पॉपुलेशन? वो है एयर पॉल्यूशन। किससे? एयर पॉल्यूशन। हीराकुड प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? वो है महानदी। Which of the following is the most drought prone state of India? क्या बोला गया? Which of the following is the most drought prone state of India? निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य में से है? कौन है वो? आपको ये आंसर देना है, ठीक है। वो है केरल। क्या है? केरल। मक्का की पेटी कहाँ है? क्या बोला गया? मक्का की पेटी विच वेयर इज कॉर्न बेल्ट? क्या बोला गया? वेयर इज कॉर्न बेल्ट? वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म। ये जो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम जो बोला गया है, वो रुको और जाओ सिद्धांत किसने दिया था? जी टेलर ने दिया था। किसने दिया था? जी टेलर ने दिया था। ये बात आपको ध्यान देना। रुको और जाओ जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जी टेलर ने दिया था। किसने दिया था? जी टेलर। और कब दिया था? 1920 में दिया था। कब दिया था? 1920 में दिया था। ये भी बात आपको ध्यान देना है। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है? ठीक है। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है? वो है संसाधन भूगोल। क्या हो जाएगा? संसाधन भूगोल। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक, ये बात आपको ध्यान देना, वो हो जाएगा इनमें से सभी। कौन कौन? मृत्यु, जन्म और प्रवास।
बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, ये बात आपको ध्यान देना है। 44 का क्या हो जाएगा, चीन में सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है ऑफकोर्स। इनमें विकास का संबंध किससे है, विकास का संबंध क्वालिटेटिव चेंज से है, क्या क्वालिटेटिव चेंज से है। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ, व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बयान था, वो आंसर हो जाएगा 1990, क्या हो जाएगा 1990 हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, कौन थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, और इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टर्शियरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी क्या हो जाएगा, सर्विसेज, सेवाएं। निम्न में से कौन प्रथम क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है, क्वाइनरी एक्टिविटी, ये बात आपको ध्यान है, क्वाइनरी एक्टिविटी से कौन संबंधित है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट। कोल खोज उदाहरण है, कोल खोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ठीक है, किसका उदाहरण, ठीक है, वह है सामूहिक कृषि का, कलेक्टिव फार्मिंग, क्या हो जाएगा। वेल्ड, वेल्ड क्या है, वेल्ड कहाँ है, वेल्ड एक शीतोष्ण घास का मैदान है, वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। अंगूर को खेती संबंध है, विटिकल्चर इज रिलेटेड टू मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है, बाय विच नेम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन इंडिया, वो है झूम, क्या है, ठीक है। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से जाना जाता है, क्या, झूम के नाम से। वही मिल्पा जो है मैक्सिको में जाना जाता है, ठीक है, मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और लडांग जो है वो इंडोनेशिया में जाना जाता है, इंडोनेशिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या कहते हैं, लडांग कहते हैं, क्या कहते हैं, लडांग। च्युइंग गम इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस ट्रीज, च्युइंग गम जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो हो जाएगा रबर ट्री, किससे, रबर ट्री। सैफील्ड इंडस्ट्रियल सेंटर इज सिचुएटेड इन वेयर, ठीक है, वो है ग्रेट ब्रिटेन में, कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन में। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, रूर रीजन ऑफ जर्मनी इज फेमस फॉर व्हाट, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है, वो जगह कोल। अगला सवाल क्या है, ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है किसे, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस किसको किससे जोड़ता है, वो है पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, किससे, पेरिस को इस्तांबुल से। पनामा नहर की लंबाई क्या है, देखिए पनामा नहर की जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है, क्या है, 80 किलोमीटर, लेकिन 80 किलोमीटर से ऑप्शन नहीं दिया उतना रिलेटेड, तो हम मानेंगे 72 किलोमीटर, क्या मानेंगे, 72 किलोमीटर। पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है, ये बात ध्यान देना, पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है, ये बात आपको कंप्लीट ध्यान देना, वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। वेयर इज पोर्ट सेड, पोर्ट सेड कहाँ है, वो है मिस्र में, कहाँ है, मिस्र में, ठीक है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कब थी, 1951 से 1981 तक, ठीक है। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग ए कैनल, वो है रैखिक, क्या हो जाएगा आंसर, रैखिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या थी, 943, क्या थी, 943। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वो है कैनबेरा। रबर किस कृषि से संबंधित है, जो रबर है वो किस कृषि से संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है, वो है रोपण कृषि से, किससे, रोपण कृषि से। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, ग्रेट लेक्स वाटरवे एसोसिएटेड विथ विच वाटर कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये बात बताना है, वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है, विच इज अ मेंबर ऑफ ओपेक इन साउथ अमेरिका, ठीक है, वो हो जाएगा चिली, क्या हो जाएगा, चिली। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है, ठीक है, मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी, आपको ये बताना है, वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा वायु प्रदूषण, क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अगला सवाल क्या है, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है, मेम्फिस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो कोलोराडो नदी के किनारे स्थित है,
किस नदी के किनारे स्थित है? कोलोराडो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी जो मरुस्थल वो कहाँ है ये आपको बताना है। कालाहारी मरुस्थल वो है आपका अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में आपका है कालाहारी मरुस्थल। मणिपुर की राजधानी क्या है? सो सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। और आपको इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।